मैं सर नदीम विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हो कि हम आपके यूनिट रिप्रोडक्शन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसको मैं पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं जिसका नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, उसको ओवर कर दिया। दूसरा चैप्टर जो आपका चल रहा है रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताए थे कि फ्लावर क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समान कार्य करता है, कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह समान कार्य करता है। तो मैं आज उसके आगे बताने वाला हूं, यानी मैं आज फ्लावर के जो है मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन दैट इज एंड्रीसियम, जिसे हिंदी में पुमंग कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट को यानी बायोलॉजी किंगडम क्लासेस को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम बात करते हैं किसकी, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंड्रीसियम या पुमंग की। या एंड्रीसियम क्या होता है या जो पुमंग है ये क्या होता है, इसमें ये कितने स्ट्रक्चरल संरचनाओं से मिलकर बना होता है, इसका कार्य क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज एंड्रीसियम या पुमंग क्या होता है। सबसे पहला सवाल ये पुटअप होगा कि सर एंड्रीसियम क्या है। तो यहां पर देखिए हमने लिखा है यह पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसे एंड्रीसियम या पुमंग कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि एंड्रीसियम क्या है तो आप सिंपली बता दीजिएगा एंड्रीसियम या पुमंग जो होता है ये पुष्प का क्या होता है, नर जनन अंग होता है, अर्थात नर जनन अंग के समान कार्य करता है। इट्स मीन ये मेल गैमीट प्रोडक्शन का कार्य करता है। इसी में मेल गैमीट दैट इज पॉलन ग्रेन का क्या होता है, निर्माण होता है। अब दूसरी बात देखिए इसमें क्या लिखा है, इसकी इकाई को क्या कहते हैं। अगर कोई सवाल करे कि इस यानी जो हमारा एंड्रीसियम पुमंग है इसकी इकाई क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ लिखा है कि एंड्रीसियम की यानी इसकी इकाई को स्टैमेन या पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी इकाई को स्टैमेन या पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं जो स्ट्रक्चर होता है इसका यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंड्रीसियम है, एंड्रीसियम की संरचना जो होती है ये निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बने होते हैं। यानी एंड्रीसियम की जो संरचना होती है उसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं एंथर और दूसरे भाग को कहते हैं फिलामेंट। एंथर को हिंदी में कहते हैं परागकोश, ठीक है, फिलामेंट को कहते हैं हिंदी में तंतु। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो है एंड्रीसियम बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने तीन स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ पर ए बी सी करके लिखा है, यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है और ऐसे मैंने कट करके सेक्शन तीनों स्ट्रक्चर बनाए हुए। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ए वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो जो आप, यही देखिए ये आपका क्या होता है, एंथर होता है। आगे का जो स्ट्रक्चर वो एंथर का ही है मगर 3D सेक्शन है और क्या है वो आपका वो TS सेक्शन है, वो कट कर दिखाया गया। मगर यहाँ पर ए वाला जो आप देख रहे हो, ए वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, सामान्यतः बाहर से देखने पर वाय संरचना देखने पर आपको स्टेम आपको जो है एंड्रीसियम का कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो भाग, ऊपर वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, और जो नीचे लंबा पतला भाग है इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जो एंड्रीसियम है वो निम्नलिखित दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है एंथर और दूसरा भाग होता है फिलामेंट, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में ए वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो। ठीक है, आइए आगे इसके बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एंथर की परिभाषा लिखी है। एंथर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज एंथर या परागकोश क्या होता है, तो मैंने लिखा है कि फिलामेंट यानी तंतु के मुक्त सिरे पर पाए जाने वाला फूली हुई संरचना को ही क्या कहते हैं, एंथर या क्या कहते हैं, आपको परागकोश कहते हैं। जैसे ये देखिए आपका क्या है, ये आपका फिलामेंट है, ठीक है, ये आपका फिलामेंट है और ये आपका क्या है, ऊपर वाला एंथर है। तो ये वाला जो भाग है फिलामेंट का, इसे ये क्या होता है, ये मुक्त सिरा होता है। तो कहा क्या गया, कहा यह गया कि फिलामेंट के मुक्त सिरे पर, फिलामेंट का मुक्त सिरा ये है, आगे क्या लिखा है, मुक्त सिरे पर पाया जाने वाला फूली हुई संरचना। तो फूली हुई संरचना ये आप देख रहे हैं, यही फूली हुई संरचना है।
फूली इसी यानी फिलामेंट के मुक्त सिरे पर स्थित इस फूली हुई संरचना को ये क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। अगर आपको इसे आज से अगर कोई परिभाषा पूछता है परागकोश का तो आप कह दीजिएगा कि फिलामेंट के मुक्त सिरे पर स्थित फूली हुई संरचना को ये क्या कहते हैं? वो एंथर या परागकोश कहते हैं। आइए नेक्स्ट में देखिए आगे लिखा है कि सामान्यतः एंथर यानी परागकोश बाइलोब यानी द्विकोष्ठकी या इसी को आप डाइथिकस कह होते हैं। क्या होते हैं? डाइथिकस होते हैं। यानी जो एंथर होता है ये द्विकोष्ठकी यानी बाइलोब्ड या डाइथिकस होता है। यानी इसमें दो कोष्ठ पाए जाते हैं सामान्यतः। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डाइथिकस समझ में आ रहा होगा, यानी दो कोष्ठ समझ में आ रहे होंगे। एक कोष्ठ ये वाला है, एक कोष्ठ ये वाला है और एक कोष्ठ ये वाला है। यानी सामान्यतः जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं इनका जो एंथर होता है वो सामान्यतः या ज्यादातर जो होता है वो डाइथिकस होता है, यानी कि ये बाइलोब्ड होता है सामान्यतः। ठीक, आगे क्या लिखा है? प्रत्येक कोष्ठ या लोब में दो पॉलन सैक होते हैं। यानी जो डाइथिकस आपका जो है पॉलन वो जो आपका एंथर है परागकोश है, एक कोष्ठ में दो पॉलन सैक होते हैं। क्या होते हैं? दो पॉलन सैक होते हैं और उस पॉलन सैक को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे देखिए ये जो आपका जो ये बी वाला रीजन है, बी वाला स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए बाइलोब्ड है, दो है, एक ये वाला लोब्ड है और एक ये वाला लोब, यानी एक ये अलग भाग है एक अलग, यानी टू लोब्ड है ये, यानी बाइलोब्ड है, डाइथिकस है। तो बताया कि एक लोब्ड में यानी एक लोब में एक कोष्ठ में क्या होते हैं? दो पॉलन सैक होते हैं। सपोज दैट ये एक लोब है ना, ये एक लोब है, इसमें कितने पॉलन सैक है? दो, एक और दो, एक पॉलन सैक यह है और एक पॉलन सैक यह है। यानी प्रत्येक कोष्ठ में दो पॉलन सैक होते हैं जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इस प्रकार दो कोष्ठ यानी डाइथिकस वाले एंथर में कुल 4 पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। जाहिर सी बात है ये डाइथिकस है, ये एंथर क्या है? डाइथिकस है। तो डाइथिकस जब आपका एंथर है और एक लोब में एक कोष्ठ में दो पॉलन सैक है, तो अब जाहिर सी बात है दो लोब है तो दो लोब में कुल पॉलन सैक की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। जैसा कि देख लीजिए ये एक लोब है 1 2, दूसरा लोब ये है 3 4, तो कुल कितने हैं? 4। यानी एक बाइलोब्ड एंथर में कुल पॉलन सैक की संख्या 4 होती है, यानी कुल माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होगी? 4। 1 2 3 4। अच्छा, पॉलन सैक में होता क्या है? पॉलन सैक में जो है वो पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन ही क्या होता है? वो मेल गैमेट होता है। आगे देखिए ये हमने बताया ना आपको कि इस प्रकार दो कोष्ठ यानी डाइथिकस वाले एंथर में कुल 4 पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इस कंडीशन को यानी डाइथिकस एंथर में उपस्थित 4 पॉलन सैक या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रास्पोरेंजिएट तो आप कह दीजिएगा सर ऐसा माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें यानी एक ऐसा एंथर जो बाइलोब्ड हो और उसमें 4 पॉलन सैक हो या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो, ऐसी कंडीशन को ही टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। जैसा कि ये जो संरचना आप देख रहे हैं सी वाला, मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है आपको एंथर का सेक्शन दिखाया है कि बाइलोब्ड है, एक लोब यहाँ है एक लोब यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन सैक की कुल संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4 पॉलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अब इसी पॉलन सैक के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं?
पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं सी वाला, इसी को आप कह सकते हो टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी स्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, उसकी संख्या कितनी है, 4 है। और टेट्रा का मतलब ही क्या होता है, 4। स्पोरेंजिएट यानी 4 स्पोरेंजिएट को धारण करने वाला क्या, एंथर यानी परागकोश। और 4 को इस माइक्रोस्पोरेंजिया को धारण कौन करेगा, ऐसा एंथर जो क्या होगा, बाइलोब्ड होगा या फिर क्या होगा, द्विकोशिकीय होगा, वही तो करेगा। और यहाँ पर आप देखिए स्पोरेंजिया के मध्य में एक आगे बीचों बीच की संरचना देख रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव। इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव। और इसी के अंदर क्या उपस्थित होता है, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू उपस्थित होते हैं। तो फटाफट देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। यहाँ पर एंथर देखिए, एंथर क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फिलामेंट के जो मुक्त सिरा होता है उसके ऊपर जो फुली हुई संरचना होती है उसी को एंथर कहते हैं। और नीचे जो वृत्त है यानी जो पतला सा स्ट्रक्चर है लंबा सा, उसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा उमंग का जो है, उमंग जो निम्नलिखित 2 भागों से या 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाया कि 3D स्ट्रक्चर आप भी यहाँ पर देख सकते हो ना। यहाँ पर मैंने आपको पॉलन सैक दिखाया और बताया एंथर सामान्यतः बाइलोब्ड होते हैं और एक लोब में लगभग 2 पॉलन सैक होते हैं। इस प्रकार बाइलोब्ड में कुल कितने पॉलन सैक होते हैं, 4 होते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। और ऐसा डाइथिकस एंथर जिसमें 4 पॉलन सैक उपस्थित होते हैं, इस कंडीशन को टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये संरचना भी हम नोट कर लीजिए, ए बी। और यहाँ पर सी वाला भी देख लीजिए, जिसमें हमने कनेक्टिव को दिखाया है। कनेक्टिव के अंदर क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल उपस्थित होता है। और कुछ ऐसे भी एंथर होते हैं जो एक लोब होते हैं, यानी वो बाइलोब नहीं होते, सिर्फ मोनोथिकस होते हैं। क्या होते हैं, मोनोथिकस होते हैं। सामान्यतः जो मालवेसी फैमिली के, यानी जो गुड़हल वगैरह होते हैं, मालवेसी से बिलोंग करते हैं, गुड़हल का फूल वगैरह, वो मालवेसी फैमिली के जो सामान्यतः जो एंथर होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं। वो क्या होते हैं, मोनोथिकस होते हैं। जब मोनोथिकस होंगे तो उसमें एक ही लोब होगा, तभी मोनोथिकस कहेंगे। यानी उसमें क्या होगा, एक ही लोब होगा, तभी उसे क्या कहेंगे, मोनोथिकस कहेंगे। तो अगर एक ही लोब है तो उसमें कुल पॉलन सैक की संख्या कितनी होगी, 2। तो सामान्यतः जो होता है वो आपका एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। मगर कुछ में सामान्यतः जैसे मालवेसी वगैरह ये क्या होते हैं, मोनोथिकस होते हैं। यानी इसमें केवल एक ही लोब होता है। अगर एक लोब है तो इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ही क्या होते हैं, वो पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। फटाफट इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए और ये जो मैंने लिखा है इसको भी नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, उसको मैं क्लियर करूंगा। ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जिसे हम मेडिसिन में पुमंग कहते हैं। इसके आगे की वीडियो में मैं इसके डिटेल में बात करूंगा, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए।